हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लांटी क्या है। तो जब आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें आपने आर.एच. व्हिटेकर जी ने क्या किया था, जो किंगडम्स हैं उनको 5 ग्रुप में बांट दिया था, जिसमें आपने मोनेरा पढ़ा था, प्रोटिस्टा पढ़ा था, उसके बाद आपने फंगाई पढ़ा था, देन प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। तो आपका जो चैप्टर 6 है, जिसमें आप क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हो, उसमें आपका प्लांट का क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम प्लांटी के बारे में जानेंगे कि प्लांटी होता क्या है। तो लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं मीन्स इनका न्यूक्लियस एडवांस है। देन मल्टी सेलुलर होते हैं एंड इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। देन उसके बाद ये क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट एंड ऑटोट्रॉप्स का मीनिंग होता है दे आर हैविंग एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी वो खुद का खाना खुद से बना सकता है। तो प्लांट जो है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी कि कौन सा प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। दैट मीन्स कि ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है। और फोटोसिंथेटिक है, आपको पता है लैंड पे हम जो भी एनिमल्स है हमें फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेजर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्यों बोला जा रहा है इसको, क्योंकि ये फूड हमारे लिए क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है प्लांटी के रिगार्डिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्लांटिंग किंगडम हमने लिख दिया। अब मैं इसे क्लासिफाई करने वाला हूँ। और क्लासिफाई किस बेस पे करूंगा, डिपेंडिंग ऑन कैरेक्टर, कि मैं कौन सा तरीका ले रहा हूँ, किस बेस पे क्लासिफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा आपको, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ seeds. That means कि seeds are present or no. If yes, अगर seed present है और अगर seed absent है। तो अगर seed नहीं है तो इसको क्या बोला जाता है, seeds अगर नहीं है तो इसको क्या बोला जाता है, क्रिप्टोगैम्स। एक एक का मैं मीनिंग बताऊंगा आपको। Then if in case seeds are present then they are called phanerogams. अगर सीड्स प्रेजेंट है तो फैनोडोगैम्स बोलते हैं, सीड्स एब्सेंट है तो क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। देन क्रिप्टोगैम्स में कौन आएगा एंड फैनोडोगैम्स में कौन आएगा। तो सिंपल सी बात है, सीड्स आर प्रेजेंट, सीड्स अगर प्रेजेंट है तो फैनोडोगैम्स, सीड्स एब्सेंट है तो क्रिप्टोगैम्स। देन क्रिप्टोगैम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। अब ये किस बेस पे क्लासिफिकेशन हुआ, तो ऑन द बेसिस ऑफ वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्टिंग सिस्टम। प्लांट में जो है वस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम रहते हैं, जो फूड एंड वाटर को कंडक्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इफ यस और इफ नो, इफ नो देन दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अगर नहीं है तो उसमें भी 2 टाइप्स के आएंगे ग्रुप्स, एंड अगर है तो उसमें कौन आता है, तो उसमें आता है टेरिडोफाइट्स। एंड नहीं है तो इसमें 2 कैंडिडेट्स आते हैं। एक तो आते हैं आपके अल्गी एंड दूसरा जो है वो है ब्रायोफाइट्स। तो अल्गी को ही थैलोफाइटा भी बोला जाता है क्योंकि इसका बॉडी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। लेकिन ब्रायोफाइट जो है इसका कंप्लीटली डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, दैट मींस नॉट प्रॉपर्ली डिफरेंशिएशन, इसीलिए इसको भी थैलॉइड बोला जाता है। दैट मींस किसके पास वस्कुलर सिस्टम, अल्गी के पास वस्कुलर सिस्टम नहीं है, सीड्स भी नहीं है। ब्रायोफाइट्स के पास वस्कुलर सिस्टम नहीं है, सीड्स भी नहीं है। टेरिडोफाइट्स के पास वस्कुलर सिस्टम तो है, टेरिडोफाइट्स के पास
वस्कुलर सिस्टम तो है लेकिन सीड्स नहीं है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि अल्गी मींस व्हाट, ब्रायोफाइट्स मींस व्हाट एंड टेरिडोफाइट्स मींस व्हाट, क्या होता है। देन हम आ जाते हैं किस पे, फेनोडोगम्स। फेनोडोगम्स यानी जिसके पास सीड्स प्रेजेंट है। Then phanerogames are further classified into two groups on the basis of seeds are enclosed or not. तो हम किस बेस पे देख रहे हैं, seeds are enclosed यानी उसके ऊपर में कोई कवरिंग, सीड्स को कवर करके है या नहीं है। सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स आर enclosed, किस बेस पे हम देख रहे हैं, ऑन द basis of seeds are enclosed or not. If no तो कौन सा आएगा और if yes तो कौन सा आएगा। अच्छा, ये तो एक क्राइटेरिया होगा कि सीड्स इनक्लोज है कि नहीं है। यहाँ पे आप फ्लावरिंग भी ले सकते हो, ठीक है। बहुत से इसमें वीडियो में आपको दिखा दिया जाता है कि जिम्नोस्पर्म में भी फ्लावरिंग होता है, ऐसा बता दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर आप नो मीन्स फ्लावर नहीं है और सीड्स इनक्लोज नहीं है तो उसमें कौन आता है, जिम्नोस्पर्म आएंगे। इसमें कौन आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा। और अगर सीड्स प्रेजेंट है और सीड्स इनक्लोज भी है, दैट मींस कि फ्लावर भी है, तो उसको हम कौन सा बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ जो मैंने एक क्लासिफिकेशन दिखाया आपको प्लांटी का, एक सिंपल वे में जो आपको फ्लो चार्ट है उसका मैंने एक एक मीनिंग बता दिया। फिर से मैं बताता हूँ, प्लांटी यानी क्या है, और फोटोऑटोट्रॉप्स है। इसको मैंने किस बेस पे क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स। सीड्स अगर नहीं है तो वो क्रिप्टोगम्स कहलाएगा। क्रिप्टो का मतलब होता है नॉट, और क्रिप्टोगम्स का मीनिंग क्या होता है, स्पोर्स प्रेजेंट। अब स्पोर क्या है, तो जैसे हमारे फेनोडोगम्स में सीड्स है, डेवलप्ड पार्ट है, इनके पास डेवलप पार्ट नहीं है तो स्पोर के फॉर्म में वो उसी से अपना जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो कंप्लीट करते रहता है, रिप्रोड्यूस करता है। फेनोडोगम्स का मतलब क्या होता है, सीड बियरिंग। कहीं कहीं पे आपको बताया जाता है कि फेनोडोगम्स मींस फ्लावर, नहीं, गलत है। फ्लावर किस में रहेगा, एंजियोस्पर्म में रहेगा। फ्लावरिंग प्लांट सिर्फ एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के पास फ्लावर नहीं होता है। देन हमने क्रिप्टोगम्स यानी जिसके पास स्पोर प्रेजेंट है, सीड नहीं प्रेजेंट है, उसको हमने फिर से क्लासिफाई किया किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर बंडल, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम किसके पास है, किसके पास नहीं है। तो अल्गी के पास नहीं है, ब्रायोफाइट्स के पास नहीं है, टेरिडोफाइट के पास है। अगर हम बात करते हैं यहाँ फेनोडोगम्स की, तो इन दोनों के पास वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये तो इनसे एडवांस है ना, इनमें दोनों के पास वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो हम किस बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं यहाँ पे कि सीड्स उसका इनक्लोज है, मतलब सीड के ऊपर कोई कवरिंग है या नहीं है, या फ्लावरिंग है कि नहीं है। तो अगर है तो एंजियोस्पर्म, अगर नहीं है तो जिम्नोस्पर्म। और सीड्स कैसे इनक्लोज रहेगा, तो सीड्स फ्रूट के इनसाइड में रहेगा, तो फ्रूट किस में मिलेगा आपको, एंजियोस्पर्म में मिलेगा। जिम्नोस्पर्म में आपको फ्रूट्स देखने को नहीं मिलता। तो एक बेसिक फ्लो चार्ट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन हम इसमें फर्दर स्टडी करेंगे कि किस किस बेस पे, जैसे आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि ब्रायोफाइट्स के पास सीड है कि नहीं है, वास्कुलर सिस्टम है कि नहीं है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा, एक एक चीज क्राइटेरिया बता देंगे, किसके पास सीड्स है, किसके पास नहीं है। तो हमने क्या क्या क्राइटेरिया लिया क्लासिफिकेशन का, अब हम उसका एक एक मीनिंग समझेंगे। जैसे आपने टर्मिनोलॉजी यहाँ पर क्या देखा, क्रिप्टोगैम्स, ये आपको कोई बताएगा नहीं, या आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, आप इसे लिख जरूर लीजिएगा, याद जरूर करें। क्रिप्टोगैम्स यानी क्या, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। क्रिप्टोगैम्स यानी क्या, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, जिसमें स्पोर प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, अल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये तीन ग्रुप है जिनके पास क्या है, स्पोर्स है, सीड्स नहीं है। चलो इसका अपोजिट क्या देखा था आपने, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, जिसको हमने क्या बोला था बायो के टर्म में, फेनोडोगैम्स। फेनोडो का मीनिंग ही होता है सीड्स, फेनोडो का मीनिंग ही होता है सीड्स। ओके, तो फेनोडोगैम्स यानी क्या, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट।
जो सीड प्रोड्यूस करता है। तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट में कौन से थे? 2 थे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आपने जो फ्लो चार्ट देखा आपको वही चीज यहाँ दिखा रहा हूँ, लेकिन सेपरेट करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कि सीड्स है या नहीं है, इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या था? सीड्स, कि सीड्स आर प्रेजेंट और नॉट। तो अगर नो तो क्रिप्टोगम्स, इफ यस तो फेनोरोगम्स। फेनोरोगम्स में सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। देन उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या था? वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर सिस्टम यानी जाइलम एंड फ्लोएम। कंडक्टिंग सिस्टम, जाइलम क्या करता है? जाइलम के थ्रू पानी जो है रूट से होते हुए ऊपर की तरफ जाता है, फ्लोएम से पूरे बॉडी में, पूरे प्लांट पार्ट में फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो वास्कुलर सिस्टम है या नहीं है? अगर नहीं है और अगर है तो आपको बता दूं कि नहीं होता है उसको और ट्रकियोफाइट्स बोलते हैं, और जिसमें वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है उसको ट्रकियोफाइट्स बोलते हैं। तो अगर नहीं है तो उसमें कौन से आएंगे? तो इसमें आएंगे आपके अल्गी और ब्रायोफाइट्स। अब आप एक चीज देखोगे कि वास्कुलर सिस्टम क्रिप्टोगम्स में एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास वास्कुलर सिस्टम है, और वो है टेरिडोफाइट्स। अल्गी एंड ब्रायोफाइट्स के पास वास्कुलर सिस्टम नहीं है। तो इसमें आ जाएगा आपका टेरिडोफाइट्स आ जाएगा। अब आपको मैंने पहले बोला कि फेनोरोगम्स तो और एडवांस है, तो उनके पास तो वास्कुलर सिस्टम है ना। तो इसमें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो वास्कुलर सिस्टम किसके पास नहीं है? अल्गी एंड ब्रायोफाइट्स के पास नहीं है। किसके पास प्रेजेंट है? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसीलिए तो प्लांट इतने लॉन्ग होते हैं, तभी तो जमीन से इतना ऊपर तक वो पानी लेके जा पाते हैं, अदरवाइज जा पाते थे क्या? नहीं जा पाते थे। तो इतना क्लियर हो गया, वास्कुलर सिस्टम के बेस पे आपने देख लिया। देन हम क्या देखेंगे कि सीड्स जो है उसके बेस सीड्स आपको पता चल गया किस में है और किस में नहीं है। अब हम देखेंगे सीड्स आर इनक्लोज्ड और नॉट। इनक्लोजिंग सीड्स अगर है तो कौन सा आएगा, नहीं है तो कौन सा आएगा। तो आपको पता है क्रिप्टोगम्स में सीड्स नहीं होते, मतलब यहाँ इनक्लोजिंग सीड्स में कौन आ रहा है? इनक्लोजिंग सीड्स में सीधा सीधा बोला जाए तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? फेनेरोगेम्स। यानी फेनेरोगेम्स को हमने डिवाइड कर दिया किसमें? कि सीड्स इनक्लोज्ड है या नहीं है। तो इसमें हमने क्या देखा? जिम्नोस्पर्म, और दूसरा कौन सा देखा हमने? एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में सीड्स क्या है? नेकेड है। सीड्स आर नेकेड। नेकेड मींस अनकवर्ड, यानी कोई भी ऊपर से कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। लेकिन हमारा एंजियोस्पर्म में क्या होता है? सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट। फ्रूट के इनसाइड में होता है सीड्स। तो सीड्स जो है क्या है? प्रोटेक्टेड है। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है जो आपने फ्लो चार्ट में देखा, उसी को मैं आपको सेपरेट बता रहा हूँ, आपकी स्टडी के लिए इजी जरूर होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इफ इन केस आपको कुछ और डाउट है तो आप जरूर पूछिए हमसे। तो मैं अभी इसको मिटा देता हूँ ताकि हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आपने सीड्स इनक्लोज है नहीं है इस बेस पे देख लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं? फ्लावरिंग, कि फ्लावरिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो कौन सा आएंगे? तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यस में सिर्फ एक आएगा, दैट इज द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अलावा कोई भी प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होता है। जैसे अल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है। ये चारों ग्रुप में नहीं होता है फ्लावरिंग, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग होता है। याद रखना है इसको आप, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो? फ्लावरिंग प्लांट बोलते हो एंजियोस्पर्म को। तो इतना अगर आपका हो गया है तो अब हम चलेंगे
कि एक एक चीज का तो आपको मीनिंग पता चल गया, क्रिप्टोगम्स यानी क्या होता है, फेनोडोगम्स का मीनिंग क्या होता है, ये सारे मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए। एंजियोस्पर्म का मीनिंग क्या होता है, एंजियोस का मतलब क्या होता है और स्पर्म का मतलब क्या होता है। एंजियोस का मतलब होता है इनक्लोज्ड एंड स्पर्म का मतलब होता है सीड्स, तो जिसका सीड्स इनक्लोज उसे हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या है, जिम्नोस का मतलब होता है नॉट इनक्लोज, नेकेड, एंड स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड्स होता है। तो एक एक मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम बताएंगे कि एक एक वर्ड जो है, जैसे आपका हमने बताया कि जो अलगी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, अलगे है, किसी किसी बुक में वो क्या लिखा हुआ रहता है, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा लिखा हुआ रहता है। इसका मीनिंग क्या है, तो थैलोफाइटा का मीनिंग होता है बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड। नॉट डिफरेंशिएटेड, जैसे आप प्लांट बनाते हो, बोलते हो ये रूट है, ये लीव्स है ना, ये फ्लावर्स है, ये फ्रूट्स, ऐसे डिफरेंशिएशन है ना, ऐसा डिफरेंशिएशन आपको अलगी में नहीं देखने को मिलेगा। फिर आप बोलोगे कि सर जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं, जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं तो वहां पे भी लिखा रहता है प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ थैलोफाइटा एंड थैलॉइड, तो थैलोफाइटा मींस बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड एंड थैलॉइड मींस नॉट प्रॉपर्ली डिफरेंशिएटेड। प्रॉपर्ली डिफरेंशिएटेड नहीं है। यहाँ पे आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, इसीलिए इसको थैलॉइड बोला जाता है। लेकिन यहाँ जब आप अलगी के बारे में पढ़ोगे तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं, बॉडी डिफरेंशिएटेड ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डिफरेंशिएटेड है। और इसमें लेस डिफरेंशिएशन है, नॉट प्रॉपर्ली। यहाँ पे बिल्कुल नहीं डिफरेंशिएशन है, यहाँ प्रॉपर्ली डिफरेंशिएशन नहीं है। लेकिन टेरिडोफाइट से जो है बॉडी डिफरेंशिएशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब हम एक एक की फीचर्स आपको बताने वाले हैं जिससे आपका जो है नॉलेज और बूस्ट हो जाएगा। जैसे अलगी, अलगी कहाँ होता है, मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट में होता है। अलगी कहाँ होता है, मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट में होता है। आपने अभी अभी देखा इसमें मस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। जैसे हम बोलेंगे किसके बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में बोलेंगे, तो ये क्या होते हैं, सेमी एक्वेटिक होते हैं। सेमी एक्वेटिक का मीनिंग क्या होता है, तो सेमी एक्वेटिक का मीनिंग होता है ये टेरेस्ट्रियल और वाटर दोनों हैबिटेट है। जैसे आपका फ्रॉग देख लो, उनको पानी भी चाहिए और वो लैंड पे भी रहते हैं, तो सेमी एक्वेटिक है। दैट मींस कि आप ब्रायोफाइट्स को क्या बोल सकते हो, प्लांट्स का एम्फीबियंस बोल सकते हो, प्लांट का एम्फीबियंस बोल सकते हो, क्योंकि ये जमीन पे सर्वाइव करेंगे लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर चाहिए। ब्रायोफाइट्स के पास भी वास्कुलर सिस्टम नहीं है। उसके बाद अच्छा, इसको फर्स्ट लैंड प्लांट बोला जाता है, फर्स्ट लैंड प्लांट। देखो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट लैंड प्लांट यानी पहला जमीन पे आने वाला प्लांट, सरवाइव करने वाला प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो ट्रूली क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन पे रहने वाले प्लांट, ठीक है, ट्रूली टेरेस्ट्रियल है। ये लैंड प्लांट फर्स्ट लैंड प्लांट है, लेकिन ये ट्रूली एडवांस टाइप का, यानी इसमें कैपेबिलिटी आ गई, इसमें वास्कुलर सिस्टम डेवलप हो चुका है। देन उसके बाद आपने कौन सा देखा, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म तो ये तो आपको पता ही है, ये क्या रहेंगे, टेरेस्ट्रियल रहेंगे। जिम्नोस्पर्म जो है ये क्या रहेंगे, टेरेस्ट्रियल रहेंगे। एंजियोस्पर्म भी क्या रहेंगे, टेरेस्ट्रियल रहेंगे। लेकिन आपको पता होगा एंजियोस्पर्म में कुछ ऐसे भी मेंबर है जो एक्वेटिक भी है, और एंजियोस्पर्म हर जगह आपको मिलेगा। जीरोफिटिक यानी आप रेगिस्तान एरिया में चले जाओ वहां भी मिलेगा, स्नो एरिया में चले जाओ वहां भी कुछ आपको एंजियोस्पर्म दिखने को मिल जाएंगे, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में चले जाओ आपको एंजियोस्पर्म देखने को मिलेगा। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि एक ब्लॉक चार्ट बना लेते हैं, उस बेस पे आपको पता चल जाएंगे कि कौन से प्लांट में क्या क्या प्रेजेंट है। तो चलिए यहाँ पे चार्ट बन के तैयार है, बस अभी हमें क्या करना है, इसको डाटा जो है फिल करना है। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन किस किस में नहीं था। आपने देखो अलगी को क्या बोला था, थैलोफाइटा, दैट मींस कि यहाँ डिफरेंशिएशन है क्या, नहीं।
आपने ब्रायोफाइट्स को क्या बोला था, नॉट प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड, प्रॉपरली डिफरेंशिएशन नहीं है। क्रिप्टोगम्स में सिर्फ टेरिडोफाइट्स है जिसका बॉडी डिफरेंशिएटेड है, और फेनोलोगम्स में दोनों का बॉडी क्या है, डिफरेंशिएटेड है, एंजियोस्पर्म का भी और जिम्नोस्पर्म का भी। वास्कुलर सिस्टम किस किस में प्रेजेंट नहीं है, तो आपको याद रखना है, अल्गी में वास्कुलर सिस्टम नहीं है, ब्रायोफाइट्स में वास्कुलर सिस्टम नहीं है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में वास्कुलर सिस्टम है, जिम्नोस्पर्म में वास्कुलर सिस्टम है, एंजियोस्पर्म में भी वास्कुलर सिस्टम है। अगर मैं सीड्स की बात करता हूं तो अल्गी में नहीं है, ब्रायोफाइट्स में नहीं है, टेरिडोफाइट्स में नहीं है। दैट मींस कि फेनोलोगम्स में ही सिर्फ सीड्स प्रेजेंट होते हैं, क्रिप्टोगम्स में सीड्स प्रेजेंट नहीं होता है। अगर इनक्लोज सीड की बात करते हैं, यानी सीड्स के ऊपर में फ्रूट की कवरिंग की बात करते हैं, तो अल्गी के पास तो सीड्स ही नहीं है ना, टेरिडोफाइट्स तक तो सीड्स ही नहीं है। अब हमारे पास सीड्स किसके पास है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पास। तो जिम्नोस्पर्म के पास सीड्स इनक्लोज नहीं होता है, एंजियोस्पर्म के पास सीड्स जो है क्या होता है, इनक्लोज होता है। देन अगर मैं फ्लावर की बात करता हूं तो फ्लावर में आपको पता है किसी भी प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होता है एक्सेप्ट एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को छोड़ के किसी भी ग्रुप में फ्लावरिंग नहीं होता है। फ्रूट्स की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है कि फ्रूट्स अल्गी में तो होगा नहीं, ब्रायोफाइट्स में भी नहीं होगा, टेरिडोफाइट्स में भी नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म में भी नहीं होगा, एंजियोस्पर्म में होगा। क्यों? क्योंकि फ्लावर जिसमें होगा, ओवरी जिसके पास है, उसी के पास फ्रूट्स रहेगा। अगर हैबिटेट की बात करते हैं, हैबिटेट यानी रेसिडेंशियल प्लेस, वो रहता कहाँ है, तो जो आपका अल्गी है ये किस में रहता है, जनरली एक्वेटिक हैबिटेट में, और कभी कभी जो है कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स पे भी वो सर्वाइव, एपिजोइक एपिफाइटिक भी होता है। ब्रायोफाइट जो है वो कैसे कंडीशन में सर्वाइव करता है, सेमी एक्वेटिक, सेमी एक्वेटिक, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस बोला जाता है। ठीक है, जो आपका टेरिडोफाइट्स होते हैं ये भी सैडी प्लेसेस में ग्रो होते हैं, जहाँ वाटर एरिया मॉइस्चर ज्यादा रहता है वहां पे ग्रो होते हैं, तो भी लेकिन ये इनको क्या चाहिए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट चाहिए, टेरेस्ट्रियल जमीन पे रहेंगे। जिम्नोस्पर्म ये भी आपके कहाँ रहेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे रहेंगे। अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म की तो मोस्टली ये तो टेरेस्ट्रियल है, लेकिन ये हर जगह आपको मिलेंगे, हर एक एरिया में आपको मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल में भी मिलेंगे और एक्वेटिक हैबिटेट में भी आपको मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और जो ये चार्ट बना के दिया हूं मैंने, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो देखिए। जैसे मान के चलिए आपको अल्गी के बारे में लिखना रहा कैरेक्टर, तो आप क्या बोलोगे, अल्गी बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, दे आर हैविंग नॉट वास्कुलर सिस्टम, उनके पास वास्कुलर सिस्टम नहीं है, अल्गी हैविंग नो सीड्स। अब नो सीड्स आ गया तो ये कैरेक्टर आप वहां नहीं बता, क्योंकि जब सीड्स ही नहीं तो इंक्लोज है कि नहीं वो पता नहीं। Algae have no flower and fruits and algae present in aquatic habitat। ये आपको आराम से 2 से 3 मार्क दिला सकता है। सेम आप ब्रायोफाइट्स में बता सकते हो, बॉडी डिफरेंशिएटेड नॉट, वास्कुलर सिस्टम नॉट, सीड्स आर नॉट प्रेजेंट, flowers and fruits are not present and they are semi aquatic and that's why they are called amphibians। टेरिडोफाइट्स का बॉडी डिफरेंशिएटेड है, वास्कुलर सिस्टम आर प्रेजेंट, सीड्स आर नॉट प्रेजेंट, फ्लावर एंड फ्रूट्स आर नॉट प्रेजेंट एंड दे आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये जो है ना ये ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट है, क्योंकि इसके पास वास्कुलर सिस्टम है। जिम्नोस्पर्म में क्या कैरेक्टर बताओगे, जिम्नोस्पर्म में बताओगे बॉडी डिफरेंशिएटेड, वास्कुलर सिस्टम आर प्रेजेंट, सीड्स आर प्रेजेंट बट सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड, फ्लावर्स आर नॉट प्रेजेंट, फ्रूट्स आर नॉट प्रेजेंट एंड दे आर टेरेस्ट्रियल। एंजियोस्पर्म की बात आएंगी तो सारे में आप यस देखोगे, है ना, क्योंकि तभी तो एडवांस है, तभी तो हर जगह है। तो बॉडी डिफरेंशिएशन है, वास्कुलर सिस्टम है, सीड्स प्रेजेंट है, सीड्स इनक्लोज्ड है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, और सभी एरिया में आपको देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये आप क्लास 9th एंड क्लास 11th वाले जो स्टूडेंट है उन बेसिक क्लियर करने के लिए चार्ट देख सकते हैं। इस बेस पे आप हर एक ग्रुप के, चाहे अल्गी से लेके एंजियोस्पर्म का, आप 2 से 3 मार्क इजीली इस चार्ट से आप प्रिपेयर कर रहे हो। यानी अगर यहाँ 5 है तो यहाँ आप 10 मार्क तक का जो है प्रिपरेशन सिर्फ इस चार्ट से कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।